ये जो आप ऊपर वीडियो में देख रहे हैं ना, ये एक मेरे बचपन की याद से जुड़ी हुई है। संडे को मटन करी बनता था और मटन करी बनने में थोड़ा टाइम लगता था। खाने का समय हो चुका होता था और मेरी माँ जल्दी जल्दी करती रहती थी कि जल्दी से ये मटन करी बने और मैं सबको खाना परोसूं। और हम बच्चे बार बार किचन में झांकने जाते थे कि मटन करी बना कि नहीं। इसे बनते हुए देखना भी हमें बहुत अच्छा लगता था। जब मैं क्लास 2 में पढ़ती थी तब हमारे घर में पहली बार प्रेशर कुकर आया और जब मैं क्लास 7th में पढ़ती थी तब हमारे घर में गैस स्टोव आया था। तो चूल्हे में कढ़ाई में बनता हुआ मटन करी मुझे आज भी याद है और उसका जो स्वाद था वो भी आज भी याद है, बहुत ही लाजवाब। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। मटन करी बंगाली होम स्टाइल, बहुत सिंपल रेसिपी है और इसका स्वाद वन ऑफ द अल्टीमेट इन नॉनवेज रेसिपीज। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे इंग्रेडिएंट की पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर भी लिखा हुआ है। तो प्याज को हम इस तरीके से स्लाइस करेंगे। मटन करी में प्याज को हम पीस कर नहीं डालते, ये जो स्लाइस करके हम डालते हैं इससे ही मटन करी में ग्रेवी में बहुत अच्छा प्याज का टेक्सचर आता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ सूखे मसाले हैं, 1 kg मटन है और अच्छा मटन करी बनाने के लिए मटन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मीट इसका अगर थोड़ा टेंडर हो, जिसे बंगाली में हम कहते हैं कोची पाठा, तो यंग गोट का अगर मीट हो तो वो बहुत अच्छा होता है। और अदरक लहसुन को मैं मिक्सी में पीस कर नहीं डालूंगी, इसे मैं इस तरीके से एक हलबत्ते में कूट लूंगी और हरी मिर्च को भी मैं कूट लूंगी। इसे हम सरसों के तेल में बनाएंगे। सरसों का तेल मैंने डाला है और मैं डाल देती हूँ तेज पत्ता और लाल मिर्च। और जब ये अच्छे से कड़कने लगे तब हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज को डाल देंगे। स्लाइस किए हुए प्याज को डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। ये एक बंगाली ट्रिक है, शक्कर डालने से प्याज बहुत अच्छे से कैरामलाइज हो जाते हैं। और वो मसाले जो हमारी सब्जी को कलर देंगे, जैसे हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, इन्हें हम जब तेल में डालते हैं तो ही इनका कलर सबसे अच्छा आता है। तो इसलिए प्याज को हम थोड़ा सा इस तरीके से किनारे कर लेंगे ताकि तेल नीचे आ जाए और इसमें हम हमारे सूखे मसाले हल्दी, लाल मिर्च और काश्मीरी लाल मिर्च को डालेंगे और थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसे प्याज के साथ अच्छे से और भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हम इसे अच्छे से सौते करते रहेंगे। यूजुअली बंगाली स्टाइल मटन करी में दही डाला जाता है, टमाटर नहीं डाला जाता है, लेकिन मैं थोड़ा टमाटर भी डालती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टोमेटो का पेस्ट डाला है। और थोड़ी सी हम डालेंगे दही। दही फ्रेश होनी चाहिए और दही को हम बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि इसमें कुछ भी लम्प ना रहे। और दही डालने के बाद प्याज को हम कंटिन्यूअस स्टर करते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं।
देखिए मसाला कितना बढ़िया हो गया है और इसे मैं अब आपको उठाकर दिखा रही हूँ। एकदम अच्छे से क्रीमी सा हमारा पूरा मसाला हो चुका है और इससे अब तेल भी सेपरेट होने लग गया है। जब इसे तेल सेपरेट होने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन के पीसेस को। और अब हम मटन को इन सारे मसालों के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे। और मटन के पीसेस को डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे और काफी इत्मीनान से भूनेंगे। यही स्टेप है जो मटन को बहुत अच्छा स्वाद देता है। मटन मसालों के साथ काफी अच्छे से भून चुके हैं और किनारे किनारे से हमें ऐसा लग रहा है कि तेल भी काफी रिलीज हो रहा है। तो अब हम इस स्टेप के बाद इसे दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका है ट्रेडिशनल कुकिंग का। जब हम प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते थे तो लो फ्लेम पे कढ़ाई में इसे हम काफ़ी देर तक कुक करते थे। और दूसरा तरीका है प्रेशर कुकिंग का, कंटेम्प्रेरी कुकिंग। इसमें हम इसे प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। हालांकि दोनों में ही रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ट्रेडिशनल कुकिंग में स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके ही बताऊंगी। जब हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे तो जितना हमारा मटन है ऑलमोस्ट उसकी डबल क्वांटिटी हमको पानी लगेगा। तो 1 kg मटन था तो करीब करीब 2 लीटर पानी लगेगा। आप चाहें तो पूरा पानी एक साथ भी डाल सकते हैं या पहले 1.5 लीटर करीब पानी डालें और बाद में जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। इसे कुक होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय लगेगा। आप हर 10-15 मिनट में बीच बीच में खोलकर इसे एक बार अच्छे से स्टर कर दीजिए। आलू एक्चुअली बंगाली मटन करी में इंडिस्पेंसिबल है। Bengalis prefer to have potatoes in मटन करी, पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो ऐड कीजिए और अगर आप नहीं डालना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। मैंने यहाँ 400 ग्राम्स आलू लिए थे और आलू को मैंने छील कर हाफ कर लिया था। तो जब ऑलमोस्ट 1 घंटे की कुकिंग हो जाए उसके बाद हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे। आलू को फ्राई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आलू इस ग्रेवी में कुक होके बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। और जब करीब 1.5 घंटे की कुकिंग हो जाए तब हम बीच बीच में मीट को भी चेक करते रहेंगे कि मीट टेंडर हो गया या नहीं। ट्रेडिशनल कुकिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आप हमेशा मीट को चेक करते रह सकते हैं, तो मीट कभी भी आपकी ओवर कुकिंग भी नहीं होगी या अंडरडन भी नहीं रहेगी। अब हम देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी कुकिंग। तो अगर आपको प्रेशर कुकर में बनाना हो तो आप जब मटन पूरी तरह से फ्राई हो जाए तो इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दीजिए और उसके बाद इसमें हमको पानी ऐड करना है। लेकिन यहाँ हमें पानी उतना नहीं लगेगा, हमें करीब ½ लीटर के आसपास पानी लगेगा। वैसे आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालिए और इसमें अगर आप आलू ऐड करना चाहें तो उसे भी इसी समय ऐड कर दीजिए और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हाई फ्लेम पर एक विसल आने तक कुक होने दीजिए। और जैसे ही एक विसल आए तो उसके बाद फ्लेम कम कर दीजिए और 15 मिनट्स तक लो फ्लेम पे इसे कुक होने दीजिए। इसके बाद हम इसे एक बार खोल कर देख लेंगे। आलू तो हमें इसी स्टेज पर निकाल लेना है और मीट को भी चेक कर लेते हैं। मीट अगर टेंडर हो गया हो तो ठीक है और अगर नहीं हुआ है तो इसे हम 5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मटन करी रेडी हो गई है। इसे हम फिनिश करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके और सर्व करेंगे एकदम गरम हॉट स्टीम्ड राइस के साथ। वैसे आप इसे पूरी, पराठा या फ्राइड राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये मटन करी खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। तो डिश पसंद आई ना, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और मुझे लगता है कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। और ऊपर जो कुछ लिंक है ना, इसमें से जो आपको पसंद है उसमें एक बार क्लिक भी कर लीजिए।